यूपी की सियासत में समय समय पर नए समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं, लेकिन 2024 में बनी दो लड़कों की जोड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी से लेकर राष्ट्रीय पटल तक परिपक्व और मजबूत सियासी ताकत के रूप में उभरी। सड़क से संसद तक दोनों नेताओं में सियासी केमिस्ट्री देखने को मिली। यूपी विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में उतरेगी। यूपी में भले ही कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के एकजुट होने के बाद साफ हो गया है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन सही दिशा में बढ़ रहा है। ये दोनों दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2027 का विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली के दो सबसे अहम राजनीतिक मंच जंतर मंतर और संसद को अपने प्रचार का जरिया बनाने में सफल हुए हैं। तीसरा मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास के बाहर बना। वहां अखिलेश ने अचानक पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धरने को यूपी के युवाओं पर केंद्रित एक मंच में बदलने की भरपूर कोशिश की। वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़ी बड़ी चिंताओं पर जवाबदेही की मांग कर रहे थे। जब दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के नेताओं को हिरासत में लिया तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक सुर में पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते नजर आए। राहुल गांधी ने अमित शाह पर निशाना साधा तो बीजेपी हमलावर हो गई। ऐसे में राहुल गांधी की ढाल बनकर अखिलेश यादव खड़े हुए नजर आए। इस तरह यूपी के दो लड़कों की सियासी केमिस्ट्री लोकसभा के सदन से सड़क तक दिख रही है, जो ये बता रही है कि ये जोड़ी लंबा सफर तय करेगी। राहुल गांधी जब केंद्र सरकार की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी या फिर किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर आक्रामक तेवर अपनाते हैं, तो अखिलेश यादव और उनके सांसद पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े नजर आते हैं। संसद के अंदर विपक्षी एकता का जो ताना बाना बुना गया है, उसमें इन दोनों की भूमिका केंद्र में है। इस तरह से यह आपसी तालमेल इस बात की गवाही देता है कि दोनों नेता अब अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर एक साझा राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही चुनाव की तारीखों को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यूपी की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड में एंट्री करती नजर आ रही है। आने वाले महीनों में गठबंधन, सीट बंटवारा और चुनावी मुद्दे राज्य की राजनीति का केंद्र बने रहेंगे। कांग्रेस का दामन पकड़कर अखिलेश यादव अब 2027 में यूपी की सत्ता को अपने नाम करना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी सियासी नैया सपा के सहारे ही पार करना चाहती है। माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री आगे भी बनी रहेगी, जिसके संकेत अखिलेश यादव और राहुल गांधी दे रहे हैं। यूपी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेल शुरू हो गया है। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़ती नजदीकियों ने सत्ता के गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। चुनाव में किसे मिलेगा टिकट और किसके हाथ लगेगी जीत की चाबी, इस पर पर्दे के पीछे मंथन तेज है। दूसरी ओर समय से पहले चुनाव की चर्चाओं ने राजनीतिक दलों की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। क्या यूपी में फिर बनेगा सपा कांग्रेस का मजबूत गठबंधन? क्या पीडीए, महंगाई, किसान और युवाओं के मुद्दे बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे? और क्या चुनावी कैलेंडर तय समय से पहले बदल सकता है? ये तमाम सवाल सियासी गलियारों में और लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन चुके हैं।